Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 28. Today's worksheet is also quite easy and very interesting one. In this worksheet we are going to discuss about globalization. ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले हैं हम, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एंड ऑल्सो अबाउट द मल्टीनेशनल कंपनीज. लेट्स बिगिन as it is visible on your screen. This is worksheet number 28. Subject social science, economics is going on, and date 8th of September 2020. Globalization and the Indian economy, foreign trade and multinational companies. We are going to discuss about the two topics, foreign trade and multinational companies. By the middle of the 20th century, production was mainly confined within the borders of the countries. Before the 20th centuries की हम बात करें, earlier the production was confined within the boundaries of the country, यानी कि माल तैयार किया जाता था और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, और रेडीमेड जो प्रोडक्ट है उसको फिर इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि देश से ही बन के फिर जाता था, ऐसा होता था. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल लें, दे यूज टू import raw material from India and African countries से वो raw material लेके जाते थे. Then they used to produce the goods there, वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते थे. बट नाउ द सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट. अब ऐसा नहीं है कि सामान वहीं बनेगा और फिर वापस आएगा. इट इज़ नॉट मैंडेटरी नाउ. बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज कंपनीज विच कंट्रोल्स और ओन्स द प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, यानी कि जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती है. ओके, सो मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज कंपनीज विच कंट्रोल्स और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन मोर देन वन कंट्री, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में जो प्रोडक्शन करती है या फिर वहाँ पर कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करती है. सो दीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी. फॉर एग्जाम्पल जैसे वीवो, ओप्पो, Honda, Ford, all these are the multinational company. Okay. Raw material and food items. Before the arrival of the multinational company से पहले क्या होता था? Raw material and food items were exported from countries like India and ready-made goods were important. यहाँ से कच्चा माल जाता था and then they used to produce there. इंग्लैंड में कारखाने होते थे, वहाँ प्रोड्यूस करते थे and then they used to export there. अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता, यानी कि हम इंपोर्ट करते थे. तो ऐसा होता था. ईजी ना हो जाता, जब यहीं बेचना था, यहीं रॉ मटेरियल था तो यहीं बना देते. बट इट वॉज नॉट द ट्रेडिशन अर्लियर. ऐसा ट्रेडिशन नहीं था बिफोर द कमिंग ऑफ द अराइवल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज. नाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर. बहुत सारी, हर देश में, हमारे देश की अगर बात करें तो हज़ारों मिलेगी. सो नाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करती है? अर्न मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन कंट्रीज वेयर दे कैन गेट थ्री थिंग्स. अब वो अपना सेटअप कहाँ करती है? ऐसे देशों में करती है जहाँ पर तीन फैक्टर वो ध्यान में रखती है. चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड मार्केट. चीप लेबर अगर अवेलेबल होगा, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा. सेकेंड, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा. थर्ड वन इज़ द मार्केट, ईजी सप्लाई कर पाए. सो नाउ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज आर अप्रोचिंग टुवार्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक दैट ऑफ इंडिया, चाइना. यहाँ तो हम थोक के भाव, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे बड़ी मार्केट भी है. सो नाउ इट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज आर अप्रोचिंग टुवार्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू मोर प्रॉफिट, टू गेट द मोर प्रॉफिट. और इसमें तीन फैक्टर को ध्यान में रखते हैं: चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड मार्केट. मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस ग्लोबली. ये पूरे विश्व में प्रोड्यूस करते हैं. ग्लोबली मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द कंपनीज ऑफ यूएसए एंड इट हैव टू प्रोड्यूस इन यूएसए ओनली. ऐसा नहीं है कि उसको यूएसए में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा. दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा भी हो सकता है कि कार है, किसी गाड़ी का है, उसका टायर कहीं प्रोड्यूस हो रहा हो, उसका इंजन कहीं, डिजाइनिंग कहीं और बेचना कहीं हो. ऐसा हो रहा है. इन इंडिया दे आर प्रोड्यूसिंग द सो मेनी थिंग्स एंड देन दे आर सेलिंग देम इन द नेबरिंग कंट्री और इवन इन अफ्रीकन कंट्री, वहाँ बेचा जाता है. वो प्रॉफिट देखना, उनका मेन एजेंडा क्या है, प्रॉफिट कहाँ से होगा. सो दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ग्लोबली. द money spent in purchase of land
बिल्डिंग। अब हम बात करने वाले हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो द मनी स्पेंट इन परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल मानसी को सेटअप करना अपना बिजनेस कहाँ पे? चांदनी चौक पे। तो चांदनी चौक पे वो एक शॉप खरीदेंगे, वहाँ पे फर्नीचर सेट करवाएंगे, सामान लेके आएंगे। तो ये सब कुछ क्या है? दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। सो द मनी स्पेंट इन द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन दिस इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी इट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी करेगी तो ये विदेशी निवेश हो गया, नेचुरली इस बात है। और जब मानसी ने किया, हर्षिता ने किया, तो ये हो गया देशी निवेश। ओके, इसे हम जनरली इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। सो अब ये बात आती है कि अब ये मल्टीनेशनल कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करती है, फैलाती कैसे है। सो दे यूज द 3 वेज, 3 रूट हैं यहाँ पर। पहला है बाय पार्टनरिंग, बाय द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज। लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप सेटअप करती है। सेम एग्जांपल लेते हैं कि यू हैव टू सेटअप योर बिजनेस इन चांदनी चौक में आपको सेटअप करना है। तो एक तो ये है कि आप किसी को पकड़ोगे और उसके साथ कहोगे भैया पार्टनरशिप कर ले, मिलके चलाएंगे। तो एक तो ये तरीका है, दे टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग। सेकेंड, यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। सेकेंड ये होता है कि दे प्लेस एन ऑर्डर टू द लोकल कंपनी। छोटी कंपनी को ऑर्डर देते हैं, प्रोडक्ट बना दो, ठप्पा हमारा लगा देना, हम बेचेंगे। ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें काफ़ी सारी, जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है, तो क्या सभी कुछ वो खुद ही बनाते हैं? नहीं, ऑर्डर दिए जाते हैं। हालांकि क्वालिटी क्वांटिटी है वो फिक्स करती है जो ऑर्डर दे रही है। ओके, तो सेकेंड रूट इज़ दैट प्लेसिंग ऑर्डर विद द लोकल कंपनीज। एंड थर्ड है परचेसिंग दम और बाइंग अप द लोकल कंपनीज, लोकल कंपनी को खरीद करके। तीसरा तरीका, यानी कि 3 तरीके हो गए। पहला है पार्टनरशिप, सेकंड प्लेसिंग एन ऑर्डर, एंड थर्ड वन इज़ द बाइंग अप द स्मॉल कंपनीज, उनको खरीद लेती है। तो ये 3 है। उनमें से जो ज़्यादा पॉपुलर रूट अभी जो चल रहा है वो है खरीद ही लो छोटी कंपनी को। जैसे ईजी डे आपके आसपास होगा, उसको बिग बाजार ने खरीद लिया है। ओके, फोन ट्रेड की अगर हम बात करें, विदेशी व्यापार की, हैज़ बीन द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज अर्लियर। The East India Company was attracted to India due to the business interest. In fact, foreign trade provide an opportunity for producers to reach market outside their country and country's markets. Foreign trade helps in connecting or integrating the markets of different countries. जब foreign trade की बात करें, that can be between 2 countries or more than 2 countries. 2 देशों के बीच में या उससे ज़्यादा देशों के बीच में होता है। और जब ट्रेड की बात करें उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। सरप्लस थिंग्स आर एक्सपोर्टेड और जिनकी रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। सो बिफोर द अराइवल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी एक ही तरीका था जिससे हम जुड़े हुए थे आपस में, वो था फोन ट्रेड। सो ये हमने डिस्कस किया। नाउ वी हैव द वन केस स्टडी। थोड़ा सा उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, फैलाती है। तो छोटा सी केस स्टडी दी गई। द होंडा कंपनी एस्टेब्लिश्ड द हीरो होंडा कंपनी ऑन 19th Jan 1984। होंडा कंपनी है, उन्होंने हीरो होंडा कंपनी को एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया। कब? 19th Jan 1984 इन गुड़गांव, हरियाणा। किसके साथ मिलके? इन द एसोसिएशन विद हीरो ग्रुप, जो साइकिल बनाता था उस वक्त। फाउंडर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। स्टार्टेड दिस कंपनी बाय इन्वेस्टिंग $, 2.8 बिलियन US$ है, उसको इन्वेस्ट करके इसको शुरू किया गया। इन 2010 द कंपनी सोल्ड नियरली 4.5 मिलियन 2-wheelers इन इंडिया। बहुत बड़ी संख्या हो गई, कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो 2010 में 4.5 बिलियन मीन्स 45 लाख 2-wheelers सेल कर दिए इस कंपनी ने। एंड दैट वाज 48% ऑफ इंडियाज टोटल 2-wheelers सोल्ड इन दैट पीरियड। 48% थे। इन 2014 होंडा सोल्ड इट्स शेयर इन हीरो ग्रुप। 2014 ने होंडा ने अपनी दुकानदारी अलग कर ली। अब होंडा के बाइक अलग होते हैं और हीरो के अलग होते हैं। तो ये था कि कैसे ये कंपनी सेटअप अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है। यहाँ पे क्या किया गया? पार्टनरशिप। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। 4 easy questions are given. First one, what was the main means of connecting countries in the past? Past में कैसे connect होते थे? So, phone trade was the main means of connecting different countries in the past. Second question is there.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोन ट्रेड एंड फोन इन्वेस्टमेंट? फोन ट्रेड और फोन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सो पहले हम फोन इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं. द एक्सपेंडिचर और मनी स्पेंट in purchasing land, building, machine, tools, etc. is called investment. When this investment is made by a multinational company, it is called phone investment. What is phone trade? Phone trade की बात करें तो phone trade takes place between two or more than two countries in which most of the goods are exported. Most of the goods here, not the right term, most of the means surplus goods are exported and the goods which are deficient, जिनकी कमी है, are important, वो import किए जाते हैं. निर्यात और आयात दोनों होते हैं. प्रोडक्शन इज़ डन इन इट्स ओन कंट्री. प्रोडक्शन है उसी देश में होता है, जैसा हमने ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया था. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी? राइट द नेम्स ऑफ टू मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया. What goods do these companies produce? मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? भारत की दो मल्टीनेशनल कंपनी बतानी जो भारत में काम कर रही है. एंड what goods do these companies produce? So multinational company means a company that produce in more than one country. यानी कि एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन करती है. ओके, कंट्रोल्स और प्रोड्यूस इन मोर देन वन कंट्री. द मल्टीनेशनल ऑपरेटिंग इन इंडिया आर होंडा, फोर्ड, वीवो, ओप्पो, काफ़ी सारी है. हिंदुस्तान लीवर, कोका कोला, दीज ऑल आर द मल्टीनेशनल कंपनीज. होंडा मैन्युफैक्चर्स टू व्हीलर्स एंड कार्स वाइल वीवो एंड ओप्पो मैन्युफैक्चर मोबाइल फ़ोन्स. आप और भी एग्जांपल दे सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन इज दियर. व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज? मल्टीनेशनल कंपनीज है वो फैक्ट्री सेटअप करती है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो क्यों कर रही है? द मेजर ऑब्जेक्टिव or the main objective of setting up factories in developing countries by multinational companies is to earn more profit, because cheap labor, raw material, and third one is market. So all these three facilities are available in these countries and the cost of production is low, और production cost भी काफ़ी कम होती है, due to which the profit is high in these countries. That's why they are approaching toward डेवलपिंग कंट्री, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्री में सेटअप करती है. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. एक छोटा सा कमेंट करके अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.